यूट्यूबर जगत भैया ने जब जगत दीदी के साथ कंट्रोवर्सी किया था तो उन पे बहुत सारे आरोप लगाए थे। लेकिन क्या सारे आरोप सही थे या झूठ थे, सारी चीजों का खुलासा होगा। तो यूट्यूबर जगत भैया के हिसाब से कि ये बहुत धनी लगे हुए थे और जगत दीदी ने जब इनका घर देखा, इनके पैसे देखे तो इन्हें भाई से सैया बनाने के जुगाड़ में लग गई और इनके पीछे लग गई, इन्हें फंसाने लगी। यहाँ तक ये इल्जाम लगाने लगे कि वो वीडियो कॉल करके अपने खुले बालों के साथ इनको अदा दिखा रही थी और ये बेचारे उसमें फंस गए। ऐसे बहुत सारे इल्जाम इन्होंने लगाए। तो मैं जगत भैया से पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ कोई भी आपको भैया बोलती हो या आप उनको दीदी बोलते हो और वो आपको वीडियो कॉल करे, खुले बाल हो, उसके अदा दिखाए, तो क्या आप फंस जाएंगे? क्या आप दोबारा उसी अदाओं में फंस जाएंगे? फिर इन्होंने आरोप लगाया कि इनके पास बहुत पैसे हैं और वो पैसों का लालच हो गया था जगत दीदी को और ये जगत दीदी के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते थे। उनके हर काम के लिए भोपाल जाते थे, तेल के पैसे लगते थे और वो लोग पैसे के लिए इनको फंसा रखे थे। यहाँ तक इनकी फैमिली वालों ने भी इल्जाम लगाया था कि कुछ करा दिया है, कुछ जादू टोना करा दिया है, तो इस वजह से इनका दिमाग अपने बस में नहीं रहता। यहाँ तक कि इनकी मम्मी ने भी अंधविश्वास फैलाया था यूट्यूब पर कि कुछ करा दिया है। अब यहाँ तक कि ये लोग नेपाल भी गए थे, इनकी मम्मी और इनकी बीबी इन पर किया कराया खत्म करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो गए जगत भैया के इल्जाम की ओर। लेकिन जगत दीदी ने भी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि मैं सबसे माफी मांगती हूँ, अपने दोस्तों से माफी मांगती हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो ये पैसों का घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं पैसे मांग रही हूँ या पैसे देखकर मैं इन पे फिसल गई हूँ, तो ये सरासर गलत है। उल्टा मेरे 2 लाख रुपए जगत भैया के अकाउंट में है और वो मेरे पैसे वापस किया जाए। उस पैसों को लेकर जगत भैया ने आनाकानी की थी बाद में वीडियो में, उस पैसे पर वो खुल के नहीं बोले। इसका मतलब साफ है कि वो पैसे जगत दीदी को वापस नहीं दिए हैं जगत भैया, क्योंकि दिए होते तो वीडियो में बताते। क्योंकि जगत भैया की पूरी फैमिली एक छोटी सी छोटी बात जगत दीदी के बारे में शेयर कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि व्यूज आ रहे थे। तो वो पैसे जगत दीदी के जगत भैया को वापस देने चाहिए क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई थी। अब लोग ये कहेंगे कि प्रमोशन जगत भैया ने ही दिलाया था। ठीक है, जब यारी दोस्ती थी तो अब कोई हेल्प करता है तो क्या उसका रोना लेके बैठ जाएंगे? प्रमोशन दिलाने का मतलब ये नहीं है कि उनके मेहनत के पैसे लेकर ये बैठ जाएंगे और उनके पैसे वापस नहीं करेंगे। कुछ लोगों को मैं जवाब दूंगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने अभी लेटेस्ट उनकी वीडियो में देखे हैं कि जगत दीदी तो पैसों पे मरती थी, ये वो। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर जगत भैया ने उनपे पैसे खर्च किए, उनको गोल्ड दिए, तो उसके बदले में जगत भैया की फैमिली को भी जगत दीदी ने गोल्ड दिए हैं। आप लोग को याद होगा जब इनके भाई का रिसेप्शन था तो उसमें आई थी, उसमें उनके भाई के लिए, उनकी भाई की वाइफ के लिए, सबके लिए गोल्ड लाई थी। यहाँ तक कि उनकी ननद की बेटी के लिए भी गोल्ड लेके आई थी। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ जगत भैया ने जगत दीदी पर पैसे खर्च किए हैं। यहाँ तक कि जब इन लोग का मसूरी ट्रिप था, ये इनकी जगत भैया की बहन के घर गई थी तो वहां पर उनकी पूरी फैमिली को, हस्बैंड, बच्चे, सबके लिए महंगे गिफ्ट लेके गई थी। तो ये कहना कि केवल जगत दीदी के ऊपर जगत भैया ने पैसे खर्च किए थे, उनका पूरा परिवार पैसे लूटता था, तो ये गलत है। अगर जगत दीदी ने कुछ गिफ्ट लिए हैं, सोशल मीडिया पे दिखाए हैं, तो उसके बदले में भी जगत भैया की फैमिली को गिफ्ट दिए हैं। और देखा जाए तो इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान जगत दीदी का हुआ, उनका रिश्ता टूट गया है और ये दोनों मियाँ बीवी आराम से रह रहे हैं। तीसरी शादी भी करने जा रहे हैं, तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं, गलत मतलब मत लीजिएगा। और हमारी झूमता मीनारा भी खुश है। अगर झूमता मीनारा को इतना ही फर्क पड़ता जगत दीदी और जगत भैया के रिश्ते से तो वो स्टैंड ले चुकी होती। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि पति को छोड़ देती, लेकिन अपने सारी चीजों से सीख लेती, जो कि वो सीख नहीं ली है, अभी भी मेकअप और उन सारी चीजों में फंसी पड़ी हैं। आप लोग के मिट्टू के जो भाई का शादी का ब्लॉग था, आप लोगों ने देखा ही था, जगत भैया कैसे मिट्टू के पीछे पीछे लग रहे थे, यहाँ तक कि उनके गालों को भी टच कर दिया उस वीडियो में। और झूमता मीनारा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें तो जावेद हबीब के मेकअप से ही लेना देना था। तो जो लोग के मन में ये गलत फहमी है कि जगत दीदी ने पैसे के लिए उन्हें फंसाया था, तो ये गलत है। पैसे जगत दीदी के भी फंसे हैं और जगत भैया को वो पैसे वापस करना चाहिए। जगत दीदी शायद इस मामले में चुप हो गई हैं। चुप इसलिए हो गई हैं क्योंकि कीचड़ में पैर मारो तो गंदगी अपने ऊपर ही आती है। और शायद इनका कुछ रिश्ता था, कुछ चीजें थी जो जगत दीदी बहक गई। इंसान अकेला होता है और सामने से केयर और प्यार और रिस्पेक्ट मिलने लगता है तो उस इंसान के प्रति इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि वो प्यार हो, अगर प्यार होता जगत भैया की तरफ से तो वो किसी भी लड़की की इज्जत सोशल मीडिया पे नहीं उतारते। प्यार इतना कमजोर नहीं होता है कि थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ी सी लड़ाई में सरेआम उसकी इंसल्ट कर दे। प्यार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग प्यार करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो किस लड़की से प्यार करते हैं। और यहाँ पे तो जगत भैया अपने बवासीर तक का वर्णन किए, अपने कच्छे को दिखाए,
तो जगत भैया से और जगत दीदी से जो तुलना होती है कि एक दूसरे की गलती बराबर है, गलती बराबर नहीं है, क्योंकि जगत दीदी ने जगत भैया को बदनाम नहीं किया था। अगर वो प्यार करती रही होंगी तो उस प्यार की इज्जत उन्होंने रखी है, लेकिन जगत भैया को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्यार प्यार का जो नाटक कर रहे थे लाइव में जाके कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्यार ऐसा नहीं होता है, ये घिनौनी हरकत है, ये सोची समझी चाल थी कि फंसाओ और फिर बेइज्जत करो और खूब पैसे कमाओ, और जो जगत भैया ने किया है।